क्या हम एक्सेप्शंस को मेंटेन कर सकते हैं ग्लोबली? मेरे पास अलग अलग एक्सेप्शंस आ रहे हैं क्लासेस के अंदर। मैं जब भी सर्विस रन करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, कोई एक्सेप्शन आ जाता है और उसकी वजह से मेरे को एरर हैंडलिंग मेंटेन नहीं हो रही मेरी। मैं चाहता हूँ कि और चलो मैं मेंटेन कर भी लूँ, तो क्या मैं हर एक जगह करूँगा? या फिर मेरे पास इससे अच्छा ऑप्शन है कि क्या मैं, ऐसा हो सकता है कि मैं इसको सिर्फ एक जगह लिखूँ सारे एक्सेप्शन हैंडलिंग को, और वो सारे ऑटोमेटिक मैनेज हो जाए, ना आपको थ्रो लगाना पड़े, ना आपको ट्राई एंड कैच लगाना पड़े। आई नो आपको ये सब चीज़ें सीखनी है, और ये एज अ फ्रेशर हर एक बंदे को बहुत ज़रूरी होती है अपनी लाइफ स्पेन, सॉफ्टवेयर लाइफ स्पेन में सीखने के लिए। तो आज अपन यही सीखेंगे एकदम परफेक्टली तरीके से कि कैसे एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग को अपन ग्लोबली मेंटेन कर सकते हैं फॉर द होल प्रोजेक्ट। ठीक है। मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पे पहले से कंट्रोलर और ये सब चीज़ें बना रखी है, पुराना वीडियो मेरा है पहले से इसके लिए। तो मैंने वहाँ पर, आप वहाँ पर जाकर देख लेना। अब यहाँ पर क्या है कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अलग अलग ऐप बना दी जो मेरे को लिस्ट ऑफ डेटा देती है, टेस्ट मैप पोस्ट सेव कराती है, जिसके अंदर मैं एड्रेसेस, स्टूडेंट का नाम सेव करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का नेम सेट किया, एड्रेस सेट किया, तो मेरे पास डेटा आ गया। ठीक है। तो ये मेरी पोस्ट की एपीआई हो गई है। यहाँ पर मैं फाइंड ऑल, पहले से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जेपी रिपोजिटरीज के बारे में, जहाँ पर हमारे पास ये मेथड्स होते हैं प्री डिफाइंड। बट फिर भी आपको नहीं पता तो मैं इस वीडियो में वापस आपको एक रिफ्रेशमेंट दे देता हूँ। ठीक है। तो क्या है कि हमारे पास जेपी रिपोजिटरी चीज़ होती है जिसके थ्रू हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फंक्शंस होते हैं, जिनको हम डेटाबेस के बीच में कनेक्टिविटी और हमारे कोड के बीच में कनेक्टिविटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कोड है और मेरा डेटाबेस है, अब इनके बीच में मेरे को कनेक्शन क्रिएट करना है और डेटा लेके आना है, बट आई डोंट वांट टू राइट एनी सिंगल क्वेरी फॉर दैट। तो मैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं उसको जेडीबीसी के थ्रू ला सकता हूँ, जेपी के थ्रू ला सकता हूँ, अलग अलग मल्टीपल वेज है अपने पास इसको डेटा को लाने के। ठीक है। तो क्या है कि हमारे पास स्प्रिंग में ये बहुत अच्छा फीचर है कि जेपी रिपोजिटरी हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे को डायरेक्ट सिर्फ मेथड लिखने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू एसक्यूएल क्वेरीज। जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारी एसक्यूएल क्वेरी है। उसके लिए मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर, मेरे को बाय फाइंड ऑल मेथड बना के दे रखा है पहले से ही, जिसको अंदर मैं देखूँ अगर, तो इसने क्या कर रखा है कि गेट क्वेरी कॉल कर रखा है, और ये अनसॉर्टेड डेटा मेरे को रिजल्ट सेट में ला के दे देता है। ठीक है। यहाँ मैं गेट क्वेरी में गया, यहाँ पर मैंने क्राइटेरिया क्वेरी चेक करी, यहाँ पर ये बोल रहा है कि ये क्राइटेरिया इंटरनली सेम, सब सेम सेशन और ये सब क्राइटेरिया बिल्डर यहाँ पर रन हुआ, क्राइटेरिया क्वेरी रन हुई, यहाँ पर मेरा सारा ऑल चल गया, यहाँ पर मेरा क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी कॉल हो गई, क्वेरी डॉट सेलेक्ट, और इसमें रूट सारा का सारा डेटा एक साथ पास हो गया अगर आपने सॉर्टिंग या कुछ भी ऐड किया हो तो, और वो उसको यहाँ पर सॉर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है। क्लियर है? ये इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है एंटिटी मैनेजर की, जो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल है, जेपी रिपोजिटरी है जिसके थ्रू आप ये पूरे मेथड्स को, जहाँ से एग्जीक्यूट होता है एक्चुअली मेथड, ओपन देख सकते हैं। ठीक है। तो ये अपना पार्ट था। ऐसे फाइंड ऑल मेथड अपने पास, फाइंड ऑल के अंदर सॉर्ट मेथड है जिसमें आप असेंडिंग और डिसेंडिंग कोई सा भी ऑर्डर दे सकते हो। आप आईडीज के थ्रू सारा डेटा फाइंड कर सकते हो। जेपी, ये सारी जेपी रिपोजिटरी के हमारे पास मेथड्स है। इसमें हम सेव ऑल है, एक साथ मल्टीपल डेटा हमारे को सेव करना है डेटाबेस में। इंसर्ट के, जैसे मेरे को 1 लाख रिकॉर्ड सेव करना है, तो मैं इंसर्ट ऑल करने के बजाय इंसर्ट स्टार क्वेरी, इंसर्ट क्वेरी लिखूंगा, मेरे पास 100 बार। उससे अच्छा है कि मेरे पास तो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो मैं जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं मैं उनको यहाँ पर सारे को पास कर दूंगा और ये सेव ऑल कर देगा। ठीक है। ऐसे हमारे पास डिलीट इन बैच, डिलीट ऑल इन बैच, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। ये पे डेप्रिकेटेड मेथड हो चुके हैं पहले के, गेट ऑल, अब ये फाइंड ऑल है जो सारा का सारा डेटा ला के दे देता है। ऐसे हमारे पास मल्टीपल मेथड्स है जेपीए के, तो इसके थ्रू हमारे पास ये सारा का सारा डेटा आ जाता है। ठीक है। तो अब जैसे हमारे पास सेव मेथड है रिपोजिटरी का। ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने पास गए, अपन यहाँ पर अपन को यहाँ मिल गया है सेव मेथड, जो साधारणतः आपकी एक एंटिटी को सेव कर लेता है पूरा का पूरा। ठीक है। सेम विद डिलीट एंड ऑल दोस थिंग्स। फ्रंट रिपोजिटरी और जेपी रिजर्व रिपोजिटरी ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। जेपी रिपोजिटरी के अंदर हमारे पास एक एक्स्ट्रा मेथड होता है सेव एंड फ्लश, तो हमारे को यहाँ मिलेगा, जो हमारे को CRUD रिपोजिटरी के अंदर एक्सेस नहीं होता। ठीक है। यहाँ गए, हमारे को ये सारे मेथड्स मिल गए। ठीक है। ओके। तो अब क्या है, अपन इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। और एक मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताऊं,
जेपी रिपोजिटरी और कर रिपोजिटरी में जो आपके इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप बोल सकते हो कि जेपी रिपोजिटरी में सेव मेथड नहीं होता, सिर्फ सेव ऑल और सेव एंड फ्लश होता है। कर रिपोजिटरी में हमारे पास सेव मेथड होता है फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट सेव करने के लिए। ठीक है, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा सेव एंड फ्लश में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तब तक अभी हम जिस कॉन्सेप्ट के लिए आए हैं हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं पहले और फिर देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिक कॉन्सेप्ट सिंपल से, जिनमें कोई ज़्यादा सच हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। ठीक है, अब क्या है, अब अपन देखते हैं कि ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम मेंटेन कैसे करते हैं। क्या अब यहाँ पर ने फाइंड ऑल की एपीआई बना दी, यहाँ पर मैंने पोस्ट की एपीआई बना दी जो डेटा सेव कर रहा है, मैंने डिलीट की बना दी, अपडेट की बना दी। ठीक है, ये मेरी गेट की एपीआई। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको चलाता हूँ मेरे प्रोजेक्ट को। यहाँ गया, मेरे पास ये एपीआई है टेस्ट, और मैंने इसमें पहला आर्गुमेंट पास करा कि 1 शुभम आ जाएगा मेरे पास नेम, ये मेरे पास डेटा आ गया। ठीक है, सिंगल। अब फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 100, मेरे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं है। इसने क्या करा, इसने यहाँ पर एरर कर दी, इंटरनल सर्वर एरर 500। इंटरनल सर्वर एरर हमारे को दे दिया। अब देखते हैं कि लॉग्स में क्या प्रिंट। लॉग्स में मेरे पास एक्सेप्शन जनरेट हुआ, नो सच एलिमेंट एग्जिस्ट, नो वैल्यू प्रेजेंट की, डेटाबेस के अंदर ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, और ये तो एक वैलिड सिनेरियो है ना, डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती, इसके लिए 500 एरर आना क्लाइंट के सामने, इट इज नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार एक क्लाइंट को अच्छा सा एक मैसेज दिखे कि दिस वैल्यू डज नॉट एक्सिस्ट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, तो ये चीजें आप दो ऑप्शन है, एक हम इसको यहाँ कोड में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कोड में बहुत इजीली मैनेज हो जाएगा, हमारे को सिर्फ यहाँ पर एक अपन को एक्सेप्शन हैंडलिंग क्लास बनानी है और उसके अंदर वो पास करना है। ठीक है, ये तो हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया, ये शायद सबको जिसने जावा पढ़ी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी है, उसको सबको ये चीज़ आती है। ठीक है, अब वही बेसिक कॉन्सेप्ट में जाने से बढ़िया हम क्या करते हैं, हम इस नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं जो ग्लोबल एक्सेप्शन हो। ठीक है, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पैकेज पे गया, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करा, मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बना दिया कि ग्लोबल हैंडलिंग मेथड बना, एक फोल्डर बना दिया, इसके अंदर मैंने क्लास बना दिया, एक्सेप्शन। पहला रूल, एक एनोटेशन जो बहुत कंपलसरी है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलर एडवाइस। क्या, कंट्रोलर एडवाइस ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पैकेज है जो मैनेज करता है कि हमारे पास सारे के सारे एक्सेप्शन या मैनेज हो। ये हमारे पास @ कंपोनेंट यूज करता है, ये हमारे पास बेस पैकेजेस सारे उनको फैच कर लेता है। जो जैसे में बेस पैकेजेस मतलब ये सारे पैकेजेस, एक एनोटेशन है, आपको इससे समझ में आ रहा है। जब भी हमारे को एनोटेशन बनानी होती है, सेल्फ कस्टम एनोटेशन, तो हम यहाँ इंटरफेस का यूज करते हैं। ये हमेशा ज़्यादा होगा रन टाइम पे, परफेक्ट। टेंशन हमारे पास रन टाइम है, इसको आप कंपाइल टाइम में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसको आप रन टाइम पे ही आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को यहाँ पर एक एक्सेप्शन बनाना है। ठीक है, एक्सेप्शन बनाना है मेरे को और मैनेज करना है कि मेरे पास अगर नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है तो मैं क्या करूँगा। इसलिए मैंने आपके पहले ready कर रखा है, कॉपी पेस्ट टाइप करना, आजकल हम पास सोचते हैं तो कोड क्लास। ठीक है, अपन ने क्या करा, अपने पास एक एनोटेशन होती है एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, कौन सी एनोटेशन होती है, हैंडलर, जो हमारे एक्सेप्शन को हैंडल करती है। ठीक है, जो इंटरनली क्या मैनेज करती है, थ्रोएबल क्लास को, मतलब कि कोई सा भी एक्सेप्शन है, आपको सबको पता ही है कि एक्सेप्शन की सुपर क्लास कौन सी है, थ्रोएबल क्लास। ठीक है, तो ये थ्रोएबल क्लास को एक्सटेंड करके रख रखी है जो एक्सेप्शन हैंडलर है। तो इसने क्या करा था, यहाँ मैनेज कर रखा है जिससे कि अब कोई सा भी एक्सेप्शन आए इट विल मैनेज। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्सेप्शन हैंडलर ने इंटरेक्शन लगा दी।
इसके अंदर हमारे को क्या करना पड़ता है, इसके अंदर हमारे को पास करना पड़ता है कि हमारे को कौन सा एक्सेप्शन मेंटेन करना है। यहाँ पर आप 1 लाख मेथड्स बना सकते हो अलग अलग एक्सेप्शन के, जो आपके रेज हो सकते हैं आपको लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मेरा नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन मेरे यहाँ आ रहा है, मेरे को इसको मैनेज करना है, राइट। अभी यहाँ पर मेरे 500 एरर आ रहा है, 500 इंटरनल सर्वर और मेरे पास ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने एक्सेप्शन का नाम लिख दिया जो मेरे पास यहाँ आ रहा है। मैंने करा पब्लिक, यहाँ पर रिस्पॉन्स एंटिटी ऑब्जेक्ट, मैंने क्या रिस्पॉन्स एंटिटी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। रिटर्न में ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, चाहे सब कुछ भी वैल्यू, इट विल गिव यू द रिजल्ट। यहाँ पर आप आर्गुमेंट्स में वही पास करोगे जो आपको यहाँ पर एक्सेप्शन पास कराना है, क्योंकि जब भी आपका कोड कहीं से भी एरर थ्रो करता है तो कंट्रोलर एडवाइस का काम होता है कि आपको वो यहाँ तक लेके आए। उसके बाद वो क्या करेगा, आपको यहाँ पर वो हर एक एक्सेप्शन हैंडलर के मेथड को चेक करेगा कि क्या ये वो सेम क्लास है जो मेरे एक्सेप्शन में आई है। यहाँ पे नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आया तो क्या वही क्लास है तो ये इसके अंदर जाएगा, वरना इसके अंदर नहीं जाएगा, ये आगे वाले चेक करेगा, ठीक है। तो आपने आर्गुमेंट पे पास कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या रिस्पॉन्स एंटिटी में स्टेटस सेट कर दिया ओके, जिसका मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास आएगा 200, क्योंकि ये वैलिड सिनेरियो है कि साफ सा मैसेज है, प्लीज पास द करेक्ट वैल्यू, इट इज नॉट एग्जिस्ट इन डेटाबेस। क्या सॉर्टेड है, बहुत इजी से कौन, अपन ने सिर्फ इतना सा लिखना है आपको, सिर्फ दैट्स इट। मैंने कहीं पे भी कंट्रोलर में सर्विस लेयर पे मैंने कहीं पे भी ये थ्रो कैच थ्रोस कुछ यूज नहीं करा, ट्राई कुछ यूज नहीं करा आपके सामने, ठीक है। अब अपन ने यहाँ पर ये बना दिया एक्सेप्शन, अब सिर्फ इसको रन करना है, लेट्स सी कि क्या रिजल्ट देता है। या मैंने इस प्रोजेक्ट को रन करा, ठीक है। आ जाता हूँ मैं, अब मैं इसको सेम एप्लीकेट करता हूँ, ठीक। अब आ गया मेरे यहाँ 200 एक्स, ठीक है। आ गया प्लीज पास द करेक्ट वैल्यू, इट इज नॉट एक्सिस्ट इन डेटा। दैट मीन्स हमारा वैलिड सिनेरियो जो हम चाहते थे ये हमारा काम हो गया, बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग में, विदाउट थ्रो कैच और ये सब चीजें मैनेज करे, हमने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग मेंटेन करी है यहाँ पे विथ कंट्रोलर एडवाइस। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल आई कैन एवर गिव टू यू। सो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कुछ भी चीज का होगा। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वापस से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जिससे कि अपन को प्रॉब्लम ना हो। मेरी सिंपल गेट एपीआई है जिसके ऊपर मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने सर्विस लेयर पे गया, यहाँ पर मैंने कुछ नहीं कर रखा, मैंने रिपोजिटरी से फाइंड बाय आईडी कर रखा है, जो मेरा कोई भी मैं आईडी पास करूंगा वो अगर रिकॉर्ड डेटाबेस में है तो मेरे पास लाके यहाँ पर रख देगा और मैं उसको रिटर्न करा रहा हूँ, दैट्स इट। यहाँ मैंने कोई ट्राई एंड कैच नहीं लगाया। अब मेरे पास इशू था कि मेरे पास आईडी एक्सेस नहीं करती तो ये 500 इंटरनली पास करता है क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, राइट। उसके लिए अपन ने क्या करा, अपन ने यहाँ पर एक ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग मेथड वो बनाया पैकेज, जिसके अंदर अपन ने क्लास बनाई स्टूडेंट ग्लोबल एक्सेप्शन, जिसके अंदर अपन ने एक मेथड बनाया जिसके यहाँ अपन हेडिंग में डाल दिया एक्सेप्शन हैंडलर एक एनोटेशन, जिसके अंदर जो भी एक्सेप्शन हमारा रेज हो रहा है वो डॉट क्लास रिस्पॉन्स एंटिटी में हमने रिटर्न करा दिया, आर्गुमेंट में सेम मेथड पास कर दिया, रिटर्न हमने रिस्पॉन्स एंटिटी करा दी, जो भी स्टेटस हमारे को पास करना है एनीथिंग, ओके पास करना है, फाउंड पास करना है, नॉट फाउंड पास करना है, बॉडी में आपने जो रखा, अब यहाँ पर मैंने नॉट फाउंड कर दिया। अभी तक मेरा रिस्पॉन्स था 200, ठीक है। अब देखते हैं हमारा रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, ठीक। यहाँ पर आ गया 404 नॉट फाउंड, मतलब ये रिकॉर्ड्स के डेटा नहीं मिला। तो इट्स अप टू यू, आप कोई सा भी स्टेटस एचटीटीपी टेस्ट मेंटेन कर सकते हो, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, हर कंडीशन के अकॉर्डिंग आप हर एक चीज को क्रिएट कर सकते हो और आप इसको इजीली वर्क कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर इतना सही कॉन्सेप्ट है ये। तो इसमें अगर आपको कोई भी इशू हो, कुछ भी कंसर्न हो, कमेंट में लिखें। वीडियो अगर अच्छे लगे तो मेरे को भी ऐसे, मैं अगर और मेहनत करूँ इन चीज़ों पर कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो आई लाइक टू, मेरे को पता है कि और लोग सीखना चाह रहे हो तो मैं और अच्छे से वीडियोस बनाऊंगा सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, कोई बैरियर नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में सिंपल एग्जांपल्स के साथ। तो ये वीडियो यहाँ तक ही, होप सो यू लाइक इट, थैंक यू।